आज जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है 25 कोड में, 73 कोड में, उसके अनुसार हम आज देख रहे हैं। अब हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में जो है उसको। तो अभी जो आपने ये देखा है आपने, यह 25 कोड में निर्धारित है, और दूसरा जो है यह है 73 कोड में निर्धारित है, वैदिक है। ये यहाँ पर केवल जो है लौकिक छंदों का प्रयोग किया गया है 25 में, लेकिन यहाँ पर वैदिक का भी प्रयोग दिया गया है और लौकिक का भी दिया गया है। प्रथम यूनिट में 7th पॉइंट जो है, ये देख रहे हैं 7th पॉइंट जो है, यह प्रयोग दिया गया है पूरा लिस्ट वैदिक छंद के लिए। और 10वें यूनिट में फिर उसका 7वां जो सेक्शन है वह दिया गया है छंद के लिए, यहाँ पर लौकिक छंद जो है इनके लिए। तो इस तरह देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक लिंक भी दिया है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने एक लिंक भी दिया है। इस लिंक के माध्यम से वृत्त रत्नाकर में जितने भी छंद दिए गए हैं उनको वर्ड फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, उनकी सूची सूत्र केवल मिलेगा। अर्थात जैसे आप मालिनी का चाहिए तो लक्षण मिल जाएगा, जो कि ननमयुतेयम मालिनी भोगी लोकै, उदाहरण आदि नहीं मिलेंगे वहां पर, केवल ये मिल जाएगा आपको। तो ये भी आपके लिए उपादेय होगा। कहीं अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, और वर्ड फॉर्मेट में है, इसका उपयोग भी कहीं पर कर सकते हैं आराम से। उसके बाद मात्रिक छंद जो है उनको हम पहले देखते हैं। ये जहां जहां प्रयोग किया गया है जिसका, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 25 दिया गया है, ये तो स्लाइड नंबर है, ये 25 दिया गया है, या जहां पर 25, 73 दोनों दिया जाएगा। आप इससे इंडिकेट कर लेंगे जो किस के लिए दिया गया है। यह आर्या छंद है, केवल 25 कोड के लिए है। यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीय अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के 15 सारिया। 15 प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होंगी। आप जानते हैं मात्रिक छंद है, यह 12-12 मात्राएं होंगी। द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होंगी, द्वितीय चरण में 18, और चतुर्थ चरण जो है इनमें 15 मात्रा होंगी। अर्थात 1, 3 में 12-12 है, 2 में 18 है, और 4 में, चौथे में 15 है। अब आप यहाँ पर गिन लीजिए जो कि कितनी मात्राएं हैं। आपको यहाँ पर ये लक्षण दिया गया है, ये आप गिन लेंगे, आपको यथावत मिलेगा। इसका उदाहरण एक बहुत अच्छा सा उदाहरण वहां पर भी है, जब कादम्बरी में पढ़ते हैं आप, स्तन युग्म सुश्रातम, वो जो वहां पर देखते हैं वो अभी आर्या में वहां पर है। तो इस तरह आप अलग अलग जगह पर आप आर्या का बहुत सारा उदाहरण मिलेगा आर्या का आपको। तो जो उदाहरण आपको ध्यान में है वही उदाहरण याद रखिए, कोई कंपल्सन नहीं है कि जो यहाँ पर दिया गया है वही याद रखिए। इसलिए मैंने केवल एक हिंट्स के रूप में मैंने दे दिया है। यहाँ पर आपको जो भी याद है एक लिस्ट बना लीजिए आपके पास, उसमें आप एक जगह नोटिंग कर लेंगे जो कि आर्या में ये आपको याद है। जब भी आपको ध्यान में आता है जो श्लोक याद है पहले से,
या याद करते हैं वहां पर डाल दीजिए, या कोई प्रथित श्लोक है वहां पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट डाल दीजिए, तो ये आपको ध्यान मिलेगा। जैसे कि मैं एक उपलब्ध करवाऊंगा जो मैंने बनाया है, शाकुंतलम पर बनाया है, क्योंकि वहां पर आप केवल छंद का नाम देंगे तो उसमें उस पूरे शाकुंतलम में जो जो श्लोक उससे संदर्भित हैं अर्थात उस छंद में है वो आपको दिख जाएंगे। तो इस तरह आप आगे भी काम कर सकते हैं, इस तरह के नया काम भी किया जा सकता है। ये हो गया आर्या छंद। तो करना क्या है, ये जितने भी छंद हम मैं बता रहा हूं इसमें छंद का लक्षण, छंद का कोई उदाहरण, और उससे भी महत्वपूर्ण बात उस उदाहरण को आप सिद्ध कर सकें वही छंद है। उसके लिए क्या करना है कि आपको बताना पड़ेगा छंद का के लक्षण के अनुरूप है। ठीक, जैसे आप यहाँ पर आपने कहा जो कि यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा, तो प्रथम पाद में 12 मात्रा आपको यहाँ पर गिनकर दिखा देंगे। तथा तृतीय भी ये प्रथम और तृतीय में जो होगा वह 12, फिर अष्टादश द्वितीय 18 जो होगा वह द्वितीय में होगा, ये गिनकर दिखा दीजिए। चतुर्थ के पंचदश, चतुर्थ में 15 होगा, ये आप दिखा दीजिए, हो गया आर्या छंद। और इतना ही आपको याद रखना है, इससे अधिक याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये दोहरे का नहीं हमारे छंद में, इसलिए मैंने इसको स्किप किया। हरि गीत का नहीं है, स्किप किया। गीत का नहीं है, स्किप किया। अब वार्णिक छंद में आता है 25 कोड में, ये है अनुष्टुप है। इस छंद को श्लोक भी कहते हैं और इसके आपको बहुत सारे भेद मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो एक सर्वप्रथित है उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। श्लोके षष्टम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययोः। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर तो दे दिया है जो कि अर्धसम वृत्त है, लेकिन आगे से आप स्वयं निर्धारित करेंगे कि ये किस तरह का वृत्त है। श्लोके षष्टम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययोः, क्योंकि यहाँ पर जो देख रहे हैं ये संवृत्त होना चाहिए, संवृत्त देखना पड़ेगा। ये इसको ये इस पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा लेंगे, ये जो है ये इस पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा लेंगे क्योंकि ये है। ठीक, इसके बाद ये उदाहरण हमने जो देखा, लोकानुग्रह कर्तार प्रवर्धन्ते नरेश्वरा, इस तरह के अनुष्टुप का तो असंख्य आपको उदाहरण मिलेंगे, जैसे धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री समवेता युत्सव, या फिर जो वैदिक में आप देखते हैं गंधद्वारा दुराधर्षा, या फिर आप पंचतंत्र में ये लोकानुग्रह करता रही जो अभी आपने देखा। तो इसके बाद देखते हैं जो कि इंद्रवज्रा का लक्षण देखते हैं, जो कि इसमें प्रत्येक चरण में 11 वर्ण है और लक्षण है सादिंद्र वज्रा यदि तो जगोगा है। प्रत्येक में जो चरण है उनमें आप देख रहे हैं जो यहाँ पर लक्षण बताया गया है उसी के अनुरूप, यदि तो जगोगह, तो मीन्स तह, तह का अभिप्राय हुआ एक तगण, तो का अर्थ हुआ 2 तगण, राम रामौ, तो मतलब 2 तगण, ज गौ 2 वर्ण है मतलब ज जह गह जगौ, ठीक ना, एक जगण एक गुड़, क्योंकि गगन तो होता नहीं है तो एक गुड़, यदि तौ ज गौ गह, एक गुरु यहाँ पर जगण और गुरु और फिर गुरु कहा गया है, तो मतलब 2 तगण 1 जगण 2 गुरु, 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु। अब यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या देखा था, भजसा ये यरता जानती लाघवम तगण, यरता जानती लाघवम तगण, जरता भजसा जानती गौरवम ये जगण 2 गुरु। ठीक, तो इस तरह ये उदाहरण जो है इसको इस तरह घटित कर दीजिए, वही हो गया उसकी सिद्धि। ठीक, इसके बाद उपेंद्र वज्रा देखते हैं। उपेंद्र वज्रा में भी फिर वही 11 वर्ण होंगे और लक्षण क्या है, उपेंद्र वज्रा जतजाह, जतजाह मतलब तीनों मिलाकर के हुआ है इसलिए जतजाह बहुत बहुवचन हो गया। ततो ततो
गौ, उसके बाद गौ, गौ मतलब दो गुरु, जगण तगण तगण ज त ज, जगण तगण जगण, और दो गुरु। तो यहां पर देख लीजिए, भजसा जानति गौरवम, जड़ता जानति लाघवम, भजसा जानति गौरवम, गुरु गुरु। ओके, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यहाँ पर त्वमेव सर्वम मम देव देव, ये देखिए यहाँ पर होना है किसका, ये वकार जो आप लास्ट में देख रहे हैं सभी में क्या है, लघु है, ठीक, लेकिन लक्षण क्या है, दो गुरु होना चाहिए। तो यहाँ पर सभी को विकल्प से आपने गुरु मान लिया है, ये देख रहे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मतलब यहाँ पर वह आपने गुरु माना, स्वाभाविक रूप से गुरु ही, सॉरी लघु ही मानेंगे, क्योंकि अ से इंड हो रहा है, तो ये सब भी तो अ से ही इंड हो रहा है, लेकिन हमारा लक्षण क्या है, जतजास तो गौ, तो दो गुरु होना है, तो दो गुरु होना है, इसलिए हम कर लिए, जो कि अनिवार्य रूप से दो गुरु होना है, तो हमने अनिवार्य रूप से ये जो लघु थे उनको भी गुरु हमने मान लिया, वैकल्पिक जो हमने पहले बताया था। उसके बाद आप ये वसंत तृतीया दोनों में है, 73 कोड और 25 कोड में 14 वर्णों का यह होगा, और वसंत तृतीया कहा गया तभजा जगौगः तगण भगण जगण, तीनों मिलाकर के तभजा राम रामू रामा, तभजा जगौ जगण और गुरु, जगौ हो गया, गह गुरु, ठीक है, ठीक है, तो तगण भगण जगण, जगण दो गुरु, तगण जड़ता जानति लाघवम, फिर भजसा जानति गौरवम, फिर जगण भजसा जानति गौरवम, भजसा जानति गौरवम, और दो गुरु, ठीक, इस तरह आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहां पर जो काउंट करना शुरू करते हैं इसमें जड़ता जानति लाघवम और भजसा जानति गौरवम, ये आपके लिए रामबाण काम करेगा, क्योंकि आप एक एक करके क्या करते हैं, तीन तीन करके काउंट करते हैं वहां पर जाकर के, तो यहाँ पर तीन तीन करके काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्लिक यहाँ पर अंडरलाइन करिए, लास्ट देख लीजिए कि ये क्या हो सकता है, भजसा जानति गौरवम के आधार पर और जड़ता जानति लाघवम के आधार पर, और गुरु लघु आप जानते ही हैं, इसके आधार पर आप कर लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग तीन देखे, जड़ता जानति लाघवम, फिर आगे का तीन देखते हैं, ये भजसा जानति गौरवम, इस तरह दिखाई पड़ता है, तो ये आप देख लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और उक्ता वसंत तिलका तवजा जगौगः, ठीक, उसके बाद 14 वर्णों का होगा एक यह, इसके बाद उपजात छंद देखते हैं, उपजात छंद में क्या होता है, अनंतरोदीर की लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजात यस्ता, इसमें क्या होगा, इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा के, और कहते हैं ज्यादा अन्य भी, लेकिन मूलतः उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा के लक्षण मिल करके बनाएंगे यह, जैसे साहित्य संगीत कला विहीन, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ पाद में आप देखेंगे इंद्रवज्रा का लक्षण मिलेगा, शायद इंद्रवज्रा यदि तो जगौगः और उपेंद्र वज्रा जतजास तो, दोनों का आपको मिक्स मिलेगा। तो ये प्रसिद्ध उदाहरण जो यहाँ पर है कुमार संभवम का नीति शतक का, ये 25 कोड में है, ये आप ध्यान में रखेंगे इस तरह। इसके बाद वंशस्थ छंद है, वंशस्थ छंद का है जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, या इसे वंशस्थ विल करके भी प्रयोग किए हैं, तो यहाँ पर 12 वर्ण का होगा, जगन तगण जतो, जगन रगण जतो जरो, ठीक है ना। अब उक्ता वसंत जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, और ये जो डिवाइड किए हैं इन्होंने, जतो जरो क्यों कहा, जतजरा क्यों नहीं कहा, तो ये जो छंद का नियम बना रहे हैं उन पर निर्भर करता है कैसे उन्होंने उसको डिजाइन किया है। जतो भजसा जानति गौरवम, तो जड़ता जानति लाघवम, भजसा जानति गौरवम, एंड रगण जड़ता जानति लाघवम, इस तरह करके आप यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद आप देखते हैं द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित माह नभो भरु नगण भगण भगण रगण, ये 12 वर्ण के होंगे ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कि नगण भगण भगण रगण, नगण भगण, उसके फिर भगण, उसके बाद रगण, 1 मिनट 3 3 6 3 9 3 12, ये कौन आ रहा है, द्रुत विलंबित माह नभो भरु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13वां कहां से आ रहा है, 1 2
4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये एडिशनल लगा है, ये नहीं रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये अतिरिक्त है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये इस तरह रखिए, ठीक है। अर्थात ये पूर्णतः फिक्स है, इसमें कहीं इधर उधर हो ही नहीं सकता है ना। तो ये आप इस तरह देखेंगे द्रुत विलंबित को। तो आपको ध्यान रखना है कि द्रुत विलंबित का लक्षण और लक्षण के आधार पर जो उदाहरण होता है उसको घटित करना है, इसके अतिरिक्त कुछ ध्यान में रखना ही नहीं है। तो आप केवल द्रुत विलंबित महा नभो भरो, और लक्षण में भी किसी भी एक ग्रंथ से, कोई जरूरी नहीं है कि आप वृत्तरत्नाकर ही देखें या छंदो मंजरी ही देखें, जो ग्रंथ आपको मिलता है उससे आप रखिए। आपको लक्षण एक ही होगा, लक्षण में अंतर नहीं होगा। लक्षण के स्ट्रक्चर जो है उसमें अंतर होंगे, जो बता रहे हैं उनका जो कहने का जो स्टाइल है वो अलग होगा, लेकिन ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बताया गया है उसमें अंतर नहीं होगा। शालिनी जो है इसमें 11 होंगे प्रत्येक में, और इसमें तौ तगौ गोब्धि लोके मालिनी छंद ननमयुतेयम मालिनी भोगी लोके नगण नगण मगण यगण यगण जो होंगे इस क्रम में। तो नगण नगण, उसके बाद मगण, उसके बाद यगण और यगण, इस क्रम में देख रहे हैं जो 15 वर्णों का है। और यति जो होना है वह 8, और भोगी और लोक पर, भोगी हो गया नाग और लोक हो गया 7 सप्तलोक, ठीक है। तो ये 25 कोड में भी है, 73 कोड में भी है। उसके बाद शिखरिणी देखते हैं। शिखरिणी में 17 वर्ण होंगे, और रसई रस अछह रुद्र 11, रसई रुद्र छिन्ना, छिन्ना मतलब यति, रस और रुद्र पर यह यति होना है। और क्रम से क्या रहेंगे, यम न स भ लघु और गुरु, यम न स भ लघु गुरु, ठीक। और ये इस क्रम में आप देखते हैं श्लोक में। इसके बाद हम चलते हैं मंदाक्रांता। मंदाक्रांता कहते हैं, मंदाक्रांता का कह रहे हैं जो मंदाक्रांता अम्बुधि और रस, अम्बुधि 4 और रस 6, गैरमो भनो तौ गयुग्म मगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु। और वैसे जो आप देखेंगे वृत्तरत्नाकर में तो मंदाक्रांता जलधिषट गैरमो नतौ ताद गुरुचेत, दोनों का दोनों में से जो लक्षण आप याद कर सकते हैं करें, लेकिन क्रम आपका यही रहेगा, क्योंकि जलध या अम्बुधि पर आपका यति होना है, रस पर यति होना है, और पर्वत नाग इस पर यति होना है। और इधर उसके बाद मगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु जो है, इस क्रम से यह चलेगा। और जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे यति वहीं पर होता है। जैसे आप मेघदूतम का देखते हैं, संपूर्ण इसी पर अवलंबित है। तो कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, तो कश्चित कांता 4, विरह गुरुणा 6, स्वाधिकारात् प्रमत्तः 7, सापेनास्तं गमित महिमा, सापेनास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तुः। ये जहां जहां आप देखेंगे यह 4, 6 और 7 का ही सीक्वेंस आपको मिलेगा। और मगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु, यही क्रम मिलेंगे आपको। इसके बाद आप हरिणी जो है, हरिणी 17 वर्णों का है, जिसमें कि 6, 4 और 7 पर आप यति देखेंगे। और यह क्रम से जो होगा ये नगण सगण यगण रगण सगण और लघु गुरु, ये आपको क्रम से दिखेंगे। ये 25 कोड में ही मात्र है, ये दोनों में ही है, 60 गुरु विक्रीडित जो है दोनों में है। सूर्यास्वेज तथा सौरवम 60 गुरु विक्रीडितम, या ये जो लक्षण दिया गया है इसमें सूर्य और अश्व पर जो है यह यति होना है। मगण सगण जगण सगण तगण तगण और 1 गुरु, ये सीक्वेंस रहेगा। और जो यति है वह 12 है और 7 पर होना है, सूर्य और अश्व पर। जैसे आप देखेंगे डेरे चातक सावधान मनसा मित्रक्षण सूयताम, देखिए 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 सूर्य पर मित्रक्षणम श्रूयताम 7 अंबोदा वह गोहि संति गगने 12 पर, फिर 7 पर। तो इस तरह आप देखेंगे क्योंकि सूर्य अश्व पर यह यति होना है, 19 वर्ण का होगा और सीक्वेंस ये रहना है। और शार्दूल विक्रिय महत्वपूर्ण है शाकुंतलम की दृष्टि से विशेष। उसके बाद श्रद्धरा, जो यह लास्ट जो आप लोगों के लिए है, ये श्रद्धरा है जो दोनों में है। मृब्नैर्यानाम क्रमेण त्रिमुनि यतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम, त्रिमुनि अर्थात 7 7 7 3 7 7 7 पर यति होना है। और मृब्नैर म भ म ड भ न और यगण 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 3 लास्ट में। तो इस तरह सीक्वेंस रहेगा और आप देख सकते हैं जो कि कैसे यहाँ पर यति होता है। या सृष्टि सृष्टुराद्या, फिर वहति विधि उत्तम, फिर जाह विरजा चहोत्री, ये आप देख रहे हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, क्या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधि उत्तम 1 2 3 4 5 6 7, फिर या हविर्या चहोत्री 1 2 3 4 5 6 7। या लास्ट वाला ही देखिए, प्रत्यक्षाभिप्रपन्न प्रपन्न यहां तक आता है, प्रपन्न तनुभिरवतु वस, फिर यहां तक आता है ताविरष्टाविधि, इस तरह चलता है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे उसी सीक्वेंस में रहेगा। फिर एक भुजंग प्राति केवल 73 कोड में है जो कि ये 4 यगण से युक्त होगा। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं, प्रबोधेश रक्षावलम में प्रयच्छ, नमस्ते स्तु देवेश बुद्धिम च यच्छ, सुतास्ते वयम सूरवीरा भवामा, गुरु मातरम चापिता तुम नमामा। ये जितना भी बताया गया है, ये सभी आप एक क्रम से लक्षण के साथ आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। हमने यहाँ से शुरू किया था, आर्या 25 में था में, उसके बाद अनुष्टोप, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत चिलका, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, उसके बाद मालिनी, उसके बाद शिखरिणी, मंदाक्रांता, हरिणी, शार्दूल विकृत, श्रद्धरा और भुजंग प्रयात।